बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 13। इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और गिवन कंडीशन है कि अगर इसके रूट्स का स्क्वायर हम ले लें और इसको ऐड कर लें तो वो बराबर है 13 के। तो सबसे पहले लेट हम इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा लेते हैं और रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन जो है इसके रूट्स मैंने ले लिए अल्फ़ा और बीटा, और अगर हम देख लें तो a बराबर है इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, b बराबर है -5k और c बराबर है 6k स्क्वायर के। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स और इस इक्वेशन में हमने रूट्स लिए हैं अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये बराबर होते हैं -b/a के। तो -b यहाँ पर है -5k, तो -b की जगह आ जाएगा -5k बाई a है 1, सो माइनस माइनस प्लस 5k और ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5k। अब हम अल्फ़ा बीटा फाइंड करते हैं। अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पहले मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा और ये बराबर होता है c/a के। यहाँ पर c है 6k स्क्वायर बाई a है 1, तो अल्फ़ा बीटा बराबर हो गया 6k स्क्वायर के। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6k स्क्वायर के। अब हमारे पास गिवन कंडीशन जो है कि इस इक्वेशंस के जो रूट्स हैं अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा और बीटा। अगर हम इसका स्क्वायर ले लें अल्फ़ा स्क्वायर और इसको सम कर लें प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। गिवन कंडीशन अब हम सिंपल इसको एवलुएट करके इससे k की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो 2ab हम इस साइड पर शिफ्ट कर लें प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम ये यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बिल्कुल इसी तरह a की जगह अल्फ़ा b की जगह बीटा, तो ये बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर है हमारे पास 13। लेफ़्ट साइड को मैंने एवलुएट कर लिया इस फार्मूले से, तो सिंपल अब हम इसमें वैल्यूज़ लगा लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड कर लिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 5k और अल्फ़ा बीटा बराबर है 6k स्क्वायर के। तो हम ये वैल्यूज़ लगा लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 5k और इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास आया है 6k स्क्वायर के इज इक्वल टू 13। तो 5 ये 5 ज़ा 25 k स्क्वायर माइनस 2 6 ज़ा 12 k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। सो 25 k स्क्वायर माइनस 12 k स्क्वायर इज इक्वल टू 13 k स्क्वायर 13
के स्क्वायर इज इक्वल टू 13। सो 13 को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड का मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड को मैं 13 से डिवाइड करता हूँ। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 13, तो 13 के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और के की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लें। तो के इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1, तो के इज इक्वल टू 1 आ गया और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करते हैं। इक्वेशन हमारे पास गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और हमारे पास कंडीशन था कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है अगर हम इन दोनों का स्क्वायर लेकर सम कर लें इसको तो इससे 13 आएगा। तो सबसे पहले जो रूट्स थे इस इक्वेशन को उसको मैंने अल्फ़ा और बीटा का नाम दिया। लेट अल्फ़ा और बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस और इस इक्वेशन से मैंने ए बी सी की वैल्यूज निकाली। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5k और सी इज इक्वल टू 6k स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स पहले हम फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास बराबर होता है जो कि हमने इक्वेशन 1 में कर लिया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो रूट्स मैंने लिए हैं वो अल्फ़ा बीटा है और ये बराबर होता है -b/a के। तो माइनस और b की जगह आ जाएगा -5k/a। तो माइनस माइनस प्लस 5k, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया 5k जो हम बाद में यूज़ करेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होते हैं अल्फ़ा बीटा के जो हमारे पास रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c हमारे पास है 6k स्क्वायर और a है 1, तो 6k स्क्वायर आ गया। तो अल्फ़ा बीटा हो गया 6k स्क्वायर। अब हम गिवन कंडीशन को यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है कि दोनों रूट्स का स्क्वायर ले लें और दोनों का सम ले लें तो 13 के बराबर है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ये गिवन कंडीशन था। तो मैं सिंपल अब ये फार्मूला यूज़ करूँगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि ये बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसकी जगह मैंने ये लिख लिया और इज इक्वल टू 13। तो सिंपल जो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिए थे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है 5k स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा है 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 13 जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। तो 5 5 25k स्क्वायर माइनस 2 6 12k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो 25 माइनस 12 से आता है 13, के स्क्वायर इज इक्वल टू 13। बहुत साइड को 13 से डिवाइड कर लें तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो के इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 1।